हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली खूब मज़े में होगी, खूब ही इंजॉय कर रही होगी। और मैं आप सभी लोगों से मिल रही हूँ शाम के टाइम में। तो मम्मी ले आई थी साग, कल को बनाएंगे हम साग गोश मॉर्निंग में। तो मैंने सोचा भाई किसके पास टाइम है जो सुबह में साग बीना जाए। अभी हम खाली बैठे हैं, फटाफट इनको साग भाई को बीन के निपटाया जाए। कुछ काम अगर आप पहले से ही करके रखेंगी ना तो आपको बहुत सहूलत मिलेगी। ठीक है, तो ज़रूर किया करें। और मैं आ चुकी थी किचन में क्योंकि बर्तन तो वॉश करने ही थे। तो मैंने सोचा पहले मैं बर्तन वॉश करूं क्योंकि शाम के खाने की भी तो तैयारी करनी है ना। अच्छा, हमारे घर में सुबह आए थे, मतलब दोपहर में आए थे मेहमान। हमारी रिश्तेदारी में एक, मतलब हमारी है रिश्तेदार, उनकी ना तबीयत बहुत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उनकी फैमिली मेम्बर बाहर से आए थे उनसे मिलने के लिए। तो हमने उनको दोपहर में अपने घर लंच पे बुला लिया था। तो हमने बनाए थे अपने लिए दाल चावल, और उन लोगों के लिए जब हमें मालूम हुआ कि वो दोपहर में आएंगे तो हमने वो मंगवा लिया था, चिकन मंगवा लिया था, चिकन बना लिया था। उसकी रेसिपी कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी ना काम करना था। और एक आध चीज़ और बना ली थी बस। तो वो लोग जा चुके थे तो इसलिए इतने ढेर लग रहा था बर्तनों का, माशाल्लाह। वैसे मेहमानों की अल्लाह पाक ज़िंदगी सलामत रखे, आने वालों की ज़िंदगी सलामत रखे, और खाने वालों की ज़िंदगी हमेशा सलामत रखे, और खिलाने वालों का हाथ हमेशा फ़रोग़ रखे, खुला रखे। खुश, मतलब अच्छे दिल से खिलाएं, अच्छे दिल से बुलाएं। तो हम सब में अल्लाह पाक ये सारी खूबियाँ डाले, आमीन सुम्मा आमीन। देखें, गरीब कोई नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना हम किसी की दावत कैसे करें। तो दावत करना कोई बड़ी बात नहीं होती। आपको दावत का मतलब क्या लगता है कि दावत मतलब क्या? बहुत अच्छा अच्छा खाना, है ना। किसी के घर जाना, बहुत अच्छा खाना, फिर आने के बाद में उसमें कमियां निकालना। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि बहुत अच्छा खाएंगे लेकिन घर जाके ना बुराइयां निकालते हैं। ऐसे लोगों से अल्लाह दूर रखे, अल्लाह अपनी पनाह में रखे ऐसे लोगों से, क्योंकि वो हमारे अपने हैं ही नहीं। जो हमारे घर की दाल रोटी को कहते हैं ना, जो हमारे घर की चटनी रोटी को कबूल करे वो है हमारा अपना। तो ऐसे लोगों को अपने साथ में रखना चाहिए, ऐसे लोगों को अपने घर में आने की इजाज़त देनी चाहिए। और हमें बहुत आसानी से मालूम भी हो जाता है कि कौन हमारा अपना है, कौन हमारा पराया है। देखें, बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि जिनके घर छोटे हैं, जिनके घर की आमदनी बहुत कम है ना, तो वो गरीब हैं। अरे कैसे गरीब हो गए? उनका घर छोटा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आपके घर में रहने आ गए। नहीं, वो अल्लाह का शुक्र अदा करके अपने ही घर में रहना है। अगर उनके घर की आमदनी कम है तो क्या हुआ, कभी आपके आगे हाथ तो नहीं फैलाए, कभी आपसे किसी बात का तकाजा तो नहीं करा, कभी आपको अपनी कोई परेशानी तो नहीं बताई। तो फिर किस तरह से वो आपकी नज़र में गरीब हो गए? तो बहुत सारे लोगों की ना मेंटालिटी ऐसी होती है कि वो बस दूसरों को गरीब समझते हैं, सिर्फ छोटी छोटी सारी चीज़ों को ध्यान में रख के। और हम लोगों की भी मेंटालिटी थिंकिंग ऐसी है ना कि अगर हम किसी का बड़ा घर देखेंगे, किसी के बहुत महंगे कपड़े देखेंगे, उसके पास देखेंगे कि जेवर पहनी हुई है, अच्छी गाड़ी है, तो भाई ये बहुत इज़्ज़त के लायक है। हम इस बात से परवाह ही नहीं करेंगे, हमें इस बात की परवाह ही नहीं होगी कि उसका रवैया हमारी तरफ किस तरह का है, वो हमें इज़्ज़त दे रही है या नहीं। आप बहुत ऐसे लोगों के घर में जाके देखना, बिल्कुल भी आपको इज़्ज़त नाम की चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। वो इंसान, अमीर इंसान, उसी इंसान को इज़्ज़त देगा जो उसके लायक होगा। उसको ऐसा लगेगा कि अच्छा इसका घर मेरे घर से बड़ा है, तब मैं इसको इज़्ज़त दूंगा, इसके पास मेरे से ज़्यादा पैसा है तब मैं इज़्ज़त दूंगा। तो आज का टाइम जो चल रहा है ना, वो पता नहीं किस टाइप की अमीरी और गरीबी का चल रहा है कि घर घर बड़ा है, जेवर पहनी हुई है घर की लेडीज़, उसके पास गाड़ी है, महंगे कपड़े पहन रखे ना, तभी वो इज़्ज़त के लायक है। इस बात को नहीं देखेंगे कि सामने वाले ने अपने आप को कितनी सादगी से, कितनी अच्छे तरीके से हमारे सामने पेश करा है, हमारी कितनी इज़्ज़त करी है ना। तो इस बात को देखा ही नहीं ज़्यादा। और देखें, बहुत सारी लड़कियां जो गरीब घर से शादी होकर जाती हैं, है ना, बहुत सारी ऐसी होंगी मेरी बहनें, मेरी भाभियाँ जो गरीब घर से आई हैं। उन्होंने अपने घर में गुजारा कर लिया, अगर बहुत महंगे कपड़े पहनने को नहीं मिले तो भी उन्होंने शुक्र करके वो सस्ते कपड़े पहन लिए। कोई महंगा जेवर पहनने को नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, वैसे भी कुंवारी लड़कियां कहाँ पहनती हैं कोई जेवर। लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है और अल्लाह ना करे उनके शौहर के ज़्यादा काम अच्छे नहीं होते, पैसे की तंगी होती है, तो वो बहुत परेशान होने लगती हैं। हर कोई ये कहता है कि भाई तुम गरीब घर से आई हो लेकिन अब तुम इतनी लातें फेंक रही हो, अब तुम इतने दिमाग दिखा रही हो कि तुम महंगे ही कपड़े पहनोगी, तुम्हें महंगा ही जेवर चाहिए, तुम्हें हर चीज़ नई चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वो लातें फेंक रही है। देखें, जहाँ पे 2 या 3 देवरानी जेठानी होती हैं या नंदे होती हैं,
जैसे कि हो गई, ऐसा समझ लें कि जैसे एक जेठानी हो गई, एक देवरानी हो गई। दोनों के हस्बैंड का काम बहुत अच्छा चल रहा है और उस लड़की के हस्बैंड का काम अच्छा नहीं चल रहा। तो उस बेचारी को ही तो पता है कि उसकी जेठानियाँ उसको कितना बन के दिखा रही हैं, हर चीज़ से उसको कितना जलील करने की कोशिश कर रही हैं। क्यों? क्योंकि बस उनके शौहर अच्छा कमा रहे हैं और इस बेचारी का शौहर अच्छा नहीं कमा रहा। तो वो इस वजह से मजबूर हो जाती है अपने शौहर से शिकायत करने के लिए। तो मेरी प्यारी अपी, अगर आप भी किसी ऐसी लेडीज़ को जानती हैं तो आप उनको समझाना। अगर कोई ऐसा है जो मेरी वीडियो देख रहा है और इस परेशानी से गुजर रहा है, तो मेरी प्यारी अपी बिल्कुल भी इस बात को लेके परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अच्छे कपड़े हैं पहने हैं तो आपके शौहर के पैसे के हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने हैं तो भी आपके ही शौहर के पैसे के हैं, है ना। अगर आपने अच्छे कपड़े नहीं भी पहने तो कोई आपका घर का भला नहीं कर देगा। तो जब आपने अपने माँ बाप की कमज़ोरियों को ढक लिया, है ना, मुस्कुरा के नज़रअंदाज किया कि कोई बात नहीं है, अम्मी ने मेरा सूट नहीं बनाया तो मेरे पापा का इतना हिसाब ही नहीं था या मेरे भाई का इतना हिसाब ही नहीं था, तो बस आपको अपने शौहर को भी उसी नज़र से देखना है कि हो सकता है मेरे शौहर का इतना हिसाब ना हो। और देखें, बहुत सारी समझदार औरतें क्या करती हैं ना, कि वो कभी भी अपने शौहर की बुराई नहीं करती हैं, कभी भी नहीं करती हैं, ना अपनी ससुराल वालों के सामने, ना अपने मैके वालों के सामने। मेरी मम्मी मेरी खाला को हर बार यही समझाती थी। स्टार्टिंग में मेरी खाला के साथ में भी यही परेशानी पेश आती थी कि उनकी जो नंद थी ना वो बहुत मालदार हैं और मेरी खाला के हस्बैंड का काम उस टाइम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था। तो देखें, ये वक्त होता है और वक्त गुजर जाता है। मेरी मम्मी उनसे ये कहती थी कि तुम 2 कौड़ी के कपड़े की खातिर अपने शौहर से घर ख़राब करने की कोशिश मत करना। वक्त है, गुजर जाएगा, लेकिन अगर शौहर एक बार छोड़ के चला गया ना तो सारी ज़िंदगी तुम वो बदनामी सहोगी जो तुम मतलब उठा भी नहीं सकती, जिसका बोझ भी नहीं उठा सकती। वही हुआ मेरी खाला को। मेरी मम्मी ने इतना समझाया, इतना समझाया, आज माशाल्लाह मेरी खाला का 200 गज़ का मकान है और मेरे खालू के समझ लें 40 वो चलते हैं जनरेटर शादियों में। इतना अच्छा काम हो गया और आज मेरी खाला हमारे पूरे ख़ानदान में सबसे मालदार घर की मालिक है, सबसे मालदार हैं वो। तो मेरी खाला मेरी मम्मी से बार बार यही कहती हैं कि आपने मुझे उस वक़्त इतना अच्छे से समझाया कि आज मैं ही ऐश कर रही हूँ। तो देखिए, एक वक्त अगर आप परेशानी उठा रही हैं ना मेरी प्यारी अपी, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपकी इस नेकी का बदला इस तरह से देगा कि आपके शौहर को घर से बाहर तक देगा। जो लोग आप पे एतराज़ कर रहे हैं उनके मुँह अल्लाह इस तरह से बंद करेगा कि वो आपके सामने इतना शर्मिंदा हो जाया करेंगी। आपको अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, आपको उनसे ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुमने मुझे फ़ला वक्त वो ताना दिया था। आप यकीन करना, बहुत सारे लोग उनको ऐसे ऐसे ताने देंगे ना कि आपके ज़बान खामोश रहेगी, लेकिन उन तक वो जवाब पहुँचेंगे। क्योंकि अल्लाह कहता है, जब मेरा बंदा किसी गलत बात पे बर्दाश्त कर गया, उसकी बेइज्जती हुई और मेरे बंदे ने सह लिया, तो समझ लो मैं उस बुरा कहने वाले इंसान को वहाँ ले जाके जलील करूँगा जहाँ उसको इज़्ज़त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो मेरी प्यारी अपी, अपने शौहर से लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उनकी जितनी भी आमदनी है अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें। और गरीबी से बाहर आना बहुत आसान है। आप चाहें तो घर में रहकर ही कुछ काम कर सकती हैं। अगर आपको सिलाई आती है तो आप सिलाई कर सकती हैं। अगर आप बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती तो कुछ भी घर में ऐसा काम कर सकती हैं बहुत आसानी से। देखें, करने वाले को करने के लिए ना बस ये चाहिए होता है, एक मौका चाहिए होता है। जिन लोगों को सिलाई आती है वो सिलाई कर सकती हैं, जिन लोगों को बुनाई आती है, कढ़ाई आती है, कुछ भी ऐसा काम आता है। और अगर आपको मजबूरी में बाहर जाना पड़ रहा है तो बाहर भी ऐसी जॉब ढूंढे जहां पर्दे की आपको सहूलत मिले। अगर पैसा थोड़ा कम भी होगा ना तो कोई बात नहीं है, लेकिन इज़्ज़त भरपूर होनी चाहिए। और अल्लाह इज़्ज़त से जो पैसा कमाता है ना, हलाल रोज़ी जो कमाता है, उसमें अल्लाह इतनी बरकत डाल देता है कि जो बहुत बहुत सारे हराम तरीके से पैसे कमा रहे होते हैं ना, गलत तरीके से पैसे कमा रहे होते हैं, उनके पैसे में कोई बरकत नहीं होती है। और जो हलाल तरीके से कमा रहे होते हैं, अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखते हैं, उनके पैसे में अल्लाह इतनी बरकत दे देता है कि उनका अपना घर भी हो जाता है, उनके काम भी अच्छे हो जाते हैं, उनके बच्चों की अगर शादी होनी है तो बच्चों की शादी भी हो जाती है। XYZ जो भी काम है उनके अटके हुए वो सारे हो जाते हैं उस कम आमदनी में। तो मेरी प्यारी अपनी कोशिश यही करें कि ऐसी हलाल रोज़ी का तलाश करें। बहाने नहीं ढूंढ रहे हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, हम वो काम नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह कह के काम करना स्टार्ट कर दिया करें कि अल्लाह मुझे जिस तरह से नवाजना चाहता है, कोई बात नहीं, रास्ता ये है तो यही सही। देखें, मैंने यूट्यूब का काम इसी वजह से स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे अपने भाई की हेल्प करनी थी। मैं बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती थी। मुझे बाहर जॉब भी मिल रही थी लेकिन वो
ठीक नहीं थी, तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। मैंने अपने भाई से बात करी कि क्या मैं यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो बना सकती हूँ। मेरे भाई ने कहा पर्दे के साथ में रह के तुम्हें जो काम करना है वो काम करो, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का साथ मिला, मेरी इतनी प्यारी प्यारी बहनों का साथ मिला। इंशाल्लाह एक दिन कामयाब भी हो जाऊंगी। तो मेरी प्यारी बहन आज से ही कोई ऐसा ज़रिया तलाश करें जहां आपको हलाल रोज़ी मिलना शुरू हो जाए। और देखें जब थोड़ा थोड़ा पैसा घर में आना स्टार्ट हो जाता है ना, तो हम अपने घर वालों की भी मदद कर पाते हैं। और देखें बातों ही बातों में मेरा सारा काम हो चुका था। मैंने बना ली थी आलू मटर गोभी और साथ में रोटी बना रही हूँ। आप लोग भी आ जाएं हमारे साथ में डिनर एंजॉय करें। व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपना बहुत ख्याल रखना। बाय बाय एंड टेक केयर।